परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ भगवान ने ये दुनिया बनाई कैसे? इस प्रश्न को सुन के सुखदेव जी को लगा हम कथा प्रारंभ कर दिए परंतु मंगलाचरण नहीं किए। तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण करके भगवान का ध्यान किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से सद्यो विधनोति कल्मषम, कितना भी कलमश जीव के कितने भरे हों सब ध्वस्त हो जाते हैं, सब धुल जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और दूसरी ओर आप कितने भी बड़े तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बन जाओ, पर जब तक उनके चरणों का आश्रय ठीक से ग्रहण नहीं करोगे तब तक कल्याण होना असंभव है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बारंबार इस मंगलाचरण में सुखदेव जी ने भगवान को सुभद्र स्रवसे कहा है। इसका मतलब सुभद्रम श्रवो यशो यस्य, अर्थात जिसका यश श्रवण करने से जीव का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रवसे। हर किसी का यश मंगलकारी नहीं होता। भगवान के यश में यह चमत्कार है, कोई गावे उसका मंगल, जो सुने उसका मंगल। दसों दिशाओं में मंगल भवन अमंगलहारी हैं भगवान। इनका मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान मंगल स्वरूप हैं। उनका यश गान करने से सभी का मंगल होता है। सुखदेव जी ने ध्यान करके कहा परीक्षित, जो तुम हमसे पूछ रहे हो सृष्टि के विषय में, यही बात एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। चारों तरफ देखने की इच्छा हुई तो चतुरानन हो गए। चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने चारों ओर जल और वायु के अलावा कुछ नहीं देखा। तो प्रश्न उठा को हम, मैं कौन हूं? तो दो अक्षर सुनाई पड़े, तप। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब प्रकट होकर के प्रभु ने दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। उसी को चतुश्लोकी भागवत कहा गया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनो, मैं अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूं। 4 श्लोकों में ज्ञान है। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन है, जिसकी चर्चा कल आप सुन रहे थे। वो तत्व की चर्चा पहले श्लोक में की। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है। माया के द्वारा ही ये जगत अनेक रूप दिखाई पड़ता है। तीसरे श्लोक में जगत की स्थिति को बतलाया, जगत का स्वरूप समझाया। और चौथे श्लोक में यही जिज्ञास्य है। इन तीनों को यदि आपने जान लिया तो फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। यही जानने योग्य है। ज्ञातुम इच्छा, जानने की जो इच्छा है उसी का नाम है जिज्ञासा। इन्हीं को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु बन के रहना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत के 10 लक्षण भी बतलाए।
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होकर 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः इसका निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन है।